एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे। जब भी हम किसी डेवलप कंट्री में जाते हैं, जब भी हम किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, या जो कंट्री हमसे ज्यादा डेवलप है हमारी होम कंट्री से, तो हमारे माइंड में तीन चार क्वेश्चंस तो होते हैं कि अगर हम उस कंट्री में जा रहे हैं, डजेंट मैटर किसी भी वीजा पे जा रहे हो, चाहे वो स्टडी हो, वर्क परमिट पे, डायरेक्ट पीआर पे हो, कि हमें वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा इंप्रूव होगा, हम अपने एक्सपेंस आराम से निकाल पाएंगे, हम अपनी लाइफ को वहाँ पे आराम से सेटल डाउन कर पाएंगे, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे फाइनेंशियली और हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे मॉरली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर चीज़ के रिगार्डिंग। या हमें वो लगता है कि जो स्किल्स हमारे पास है, जो पोटेंशियल हमारे पास है, हमें वैसा अमाउंट, वैसी इनकम हमारी नहीं हो रही है हमारी होम कंट्री में, तो हम इसलिए बाहर जाना चाहते हैं जिससे हमारा फाइनेंशियली बैकग्राउंड, ओवरऑल फाइनेंशियल हमारा स्टेटस इंप्रूव हो जाए। अब देखो, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाता है, चाहे वो फिनलैंड जाए, नॉर्वे जाए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएस, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाता है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को चूज करता है। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कनाडा ओनली। सी, जब भी मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले, जो हमें कनाडा बाहर से दिखता है ना, और जब हम कनाडा के साथ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, दैट्स अ टोटली अ डिफरेंट, दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज हर चीज के रिगार्डिंग, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, लेकिन मैं उससे पहले आपको दो वीडियो को दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कनाडा की क्या सिचुएशन चल रही है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको मैं शुरुआत से मैं कहना चाहूँगा, मैं कॉमन जो इंसान है, कैनेडियंस है, कॉमन लोग हैं, उनको ब्लेम नहीं करूँगा। आई विल ब्लेम द गवर्नमेंट, बिकॉज उनकी पॉलिसीज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। चाहे वो रिफ्यूजी बहुत सारे आ रहे हैं, चाहे इमिग्रेंट बहुत सारे आ रहे हैं, चाहे हाउसिंग क्राइसिस है, चाहे इन्फ्लेशन है, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, चाहे इंडस्ट्री वेयर हाउस डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में बहुत कम है। और सारी चीज़ें कनाडा में जो भी आती है वो मैक्सिमम इम्पोर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत डाउन है, और जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है वो 90 और 95% बाहर से इंपोर्ट होके आती है, और उसके पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं। सो हर चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन मैं स्पेशली आज इन दो वीडियो के रिगार्डिंग बात करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, एंड आई वांट कि आप अपना इनपुट भी दो। तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, LMI, डायरेक्ट PR, या वर्क परमिट के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू, यू कैन DM me on Instagram, एंड इफ यू नीड अ मेरी सेशन 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram। तो शुरुआत करते हैं, चलती है वीडियो पे। पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Welcome to Toronto, man. They stole my car right on my spot. I called the police. They won't even come to take the report in person. They're taking the report on the phone. I tell them, yo, I got literally 3 cameras right there. Look at that. Look at that. 3 cameras in HD where you guys can just come right now to my place, look in the camera, and then see who did it. They're like, oh no, that's not gonna help. Your best bet is going with insurance, because by this time your car is already gone. How does that make sense? वीडियो में बंदा ये बोल रहा है कि मेरी गाड़ी को मेरे स्पॉट से चोरी कर दी गई, जहां पे मैंने गाड़ी को पार्क किया था। 3 कैमरे लगे हैं, 3 SD कैमरे लगे हुए हैं, और मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को मैंने कंप्लेंट किया कि वो यहाँ पे आए, कैमरा चेक करे, और जो क्रिमिनल्स है उनको पकड़े। लेकिन आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कनाडा में ऑथो थेफ्ट, हाउसिंग इन्वेजन, क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट और एक्सटॉर्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इवन 50%, 70%, 357% एक्सटॉर्शन इंक्रीज हो गया है, एंड दिस इज वेरी कॉमन स्पेशली इन द ओंटारियो प्रोविंस, क्यूबेक प्रोविंस एंड द ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। इवन सस्कैचुअन, मैनिटोबा में इतना ऑटो थेफ्ट नहीं होता, चोरी चकारी बहुत होती है, दैट्स ट्रू, लेकिन वो बहुत काफी कम हुई है। लेकिन अगर मैं ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है। इवन अल्बर्टा में भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट 2-3 ईयर्स में काफी इंक्रीज हुआ है। बिकॉज ऑफ, देखो, कनाडा में बहुत सारे लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आते हैं। कनाडा इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, बहुत कम लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू द कैनेडियन PR एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, UK, US या जर्मनी। सो ऑल इमिग्रेंट्स की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी और सबसे पहली चॉइस होती है कि कनाडा जाना। ऑटो थेफ्ट इतना ईजी हो गया है, अब पुलिस में कंप्लेंट भी करोगे ना, और ये मेरे नोन में भी हुआ है,
पुलिस में भी कंप्लेंट करोगे, पुलिस वाले आपको ये बोलेंगे आप इंश्योरेंस वाले से बात करो, आप इंश्योरेंस क्लेम कर लो, आपको वो गाड़ी दे देंगे या आपको इंश्योरेंस के पैसे, आपको उससे क्लेम कर लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। एंड दिस इज वेरी कॉमन। इवन टोरंटो की पुलिस ने, जीडीए के पुलिस ने, जो उनका हेड था, उन्होंने ये मेंशन किया था कि आपको कुछ इशू ना हो, आप सेल्फ डिफेंस ना करो, आप अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी के बाहर रख दो, कि मतलब कोई भी चोरी करने आए उठा के अपना आपका गेट खोले, आराम से ले जाए। एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन। बहुत गाड़ियाँ चोरी होती है, बहुत थेफ्ट होता है, बहुत शॉपलिफ्टिंग होती है, बहुत पिक पॉकेटिंग होती है, बहुत क्राइम्स काफ़ी इंक्रीज हो गया है। सी, हर कंट्री के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, बट आई वुड से दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि पॉलिसी है कैच एंड रिलीज, मतलब अभी पकड़े जाओ और 2 घंटे बाद या शाम तक आपको बेल। दिस इज बिकम वेरी कॉमन एंड दिस इज द रियलिटी। मैं चाहता हूँ व्हाट यू थिंक, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके वहां पे हुए, आई वुड रिकमेंड यू जस्ट कमेंटेड कि आप क्या सोचते चीज के बारे में। और अब बात करते हैं सेकंड वीडियो के रिगार्डिंग। अभी जो हमने वीडियो देखी थी, एडमिंटन सिटी का ट्रांसिट स्टेशन है, बस स्टेशन है, एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन। और कनाडा की हर एक सिटी में कॉमन है, सिर्फ एडमिंटन की बात नहीं है। चाहे एडमिंटन हो, कैलगरी हो, सरी हो, वैंकूवर, विक्टोरिया सिटी हो, ओंटारियो में, टोरंटो, लंदन या हैमिल्टन या ओटवा सिटी हो, टिमिन्स हो, नॉर्थ बे हो, इट्स बिकम वेरी कॉमन इन एवरी प्रोविंस, इन एवरी सिटी। जितनी भी मिनी सिटी, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये हर जगह ड्रग्स का इशू है। और इट्स बिकम वेरी कॉमन डे बाय डे, क्योंकि ड्रग्स मिलना, हार्ड ड्रग्स मिलना, मिथेन मिलना या गांजा मिलना, इट्स बिकम वेरी इजली। 16, 17, 15 ईयर्स के बच्चे भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दे आर ऑल्सो डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। वे प्रोडक्ट्स आर वेरी इजली अवेलेबल, ये चीज़ें बहुत इजली अवेलेबल है, आराम से मिलती है। और डिप्रेशन, टेंशन इसी का ही एक रीज़न है कि देखो होता क्या है कि आफ्टर 15-16 ईयर्स के बाद बच्चों को बोल दिया जाता है कि बेटा बाहर जाओ, खुद कमाई करो, खुद खाओ, खुद पियो। एक ये भी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि कनाडा में अभी करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत कम है। इवन अगर मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग बात करूँ, मैं अल्बर्टा सस्कैचुअन में रह चुका हूँ। सस्कैचुअन, अल्बर्टा और मैनिटोबा में 3 तरह की इंडस्ट्रीज है, या तो रिटेल इंडस्ट्री, या तो एग्रीकल्चर, या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री पूरे साल चलती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री चलती है सिर्फ समर्स के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे नहीं होती। सेम गोज टू अल्बर्टा ऑल्सो। लेकिन अल्बर्टा में एक प्लस पॉइंट है कि अल्बर्टा के अंदर नेचुरल गैस एंड ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, और नेचुरल गैस ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में होता है। रॉ एक्सट्रैक्ट होता है, उसको आगे सेल आउट कर दिया जाता है यूएस को, यूएस उसे प्रोसेस करके वापस कनाडा को बेच दिया जाता है। सो दिस काइंड ऑफ ब्लंडर इज गोइंग ऑन इन कनाडा. This is not because of the Canadian people or the common people. This is because of the blunder of the Canadian government or the current government or the Liberal government. Because of them and because of their policies, this kind of thing is happening. कनाडा में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जॉब्स बहुत सारी क्रिएट हो सकती है, बहुत सारी इंडस्ट्री आ सकती है, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड दैट्स वाई पीपल आर लिविंग कनाडा. इवन जितने भी ओल्ड एज है उनको पेंशन आती है, वो 6 महीने कनाडा में रहते हैं और 6 महीने बाहर चले जाते हैं ऐसी कंट्री में जहाँ पे रहना खाना पीना बहुत सस्ता है, चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो, दुबई हो या मैक्सिको हो. फिर भी लोग बोलते हैं कि हमें तो कनाडा आना ही आना है, चाहे आसमान फटे या ज़मीन खिसक जाए, हमें कनाडा आना ही आना है. तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने 2 वीडियो देखी, क्राइम इंक्रीज हो रहा है, ऑटो थेफ्ट है, सेक्सुअल क्राइम इंक्रीज हो रहा है, होम इन्वेजन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, हर तरह के क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स रिलेटेड क्राइम हो. आपको कनाडा आना है, बिल्कुल आओ. मैं कहता हूँ बिल्कुल आना चाहिए, बट चूज योर प्रोफाइल एंड चूज योर पाथवे वेरी सिस्टमैटिकली. समझो, देखो, परखो. पहले ये देखो कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने क्या किया हुआ है, अगर एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाथवे को चूज करो. जरूरी नहीं कि आपको स्टडी वीजा ही चूज करना है. नो, यू डोंट हैव टू चूज स्टडी वीजा. अगर आपको लगता है कि मुझे स्टडी वीजा के रिगार्ड मुझे LMI में जाना है, आप LMI पे जाओ. अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, आप अच्छी प्रोफाइल पे हो और आप सही प्रोविंस को चूज करते हो, सही इंडस्ट्री में वर्क करते हो, सही नौकरी को आपको मिलता है और आप LMI पे आओ. अगर आपको लगता है कि मुझे वर्क परमिट पे नहीं जाना, मुझे क्लोज वर्क परमिट पे नहीं जाना, मुझे डायरेक्ट PR लेना है, मुझे RRR स्ट्रीम में जाना है, मुझे अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के अंदर जाना है, अब अल्बर्टा में जाओ, आप डायरेक्ट PR पे अप्लाई करो. देयर इज नो नीड टू गो इनटू द स्टडी परमिट.
पहले अपनी प्रोफाइल को चेक करो, अपने सीआरएस स्कोर को चेक करो, अपना आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका आईएलटीएस का जनरल का स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग अपने पाथवे को चूज करो। हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा, दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, चेक करो, ऐसे बंदे से सलाह लो जो आपको न्यूट्रल वे में आपके बारे में हेल्प करे, आपके बारे में सोचे। इफ यू नीड एनी सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और आपके नोन में कॉन्टैक्ट में उनसे बात करो। एट द एंड अगर आप मेरी राय पूछो कि मैं क्या सोचता हूँ, देखो चीज़ें काफ़ी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव भी जा रही है, हर कंट्री के अपने प्रो होते हैं, हर कंट्री के अपने कॉन्स होते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये भी टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है, कल होगी परसों नहीं है। सो मेरे हिसाब से इफ यू वांट टू कम डेफिनेटली आओ, बट यू शुड हैव अ रोड मैप, यू शुड हैव अ गोल, एंड यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू एंड विच प्रोविंस यू आर गोइंग। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन पीआर एंड द वर्क परमिट। दैट मीन्स फोकस ऑन टू थिंग्स कि आपको जल्दी जल्दी पीआर क्या मिलेगा, आपकी अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए, अवेल करने के लिए, यू शुड हैव अ स्किल्स, बी मल्टी टैलेंटेड, अदरवाइज आपको सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होगा। चूज योर प्रोविंस वेरी वाइजली, आपका प्रोविंस बहुत फर्क पड़ता है। सो एट द एंड बिल्कुल आओ, समझो, देखो, परखो, चेक करो अपने प्रोफाइल को, और जरूर आओ। हर चीज़ के प्रो होते हैं, जैसे कॉन्स होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट ये भी सच्चाई है कि आज के टाइम पे इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, और आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है इफ़ यू हैव अ स्किल्स, इफ़ यू हैव अ रेफरेंस, इफ़ यू इन द सही लोकेशन पे हो, सही प्रोविंस पे हो, अदरवाइज तो फिर दिक्कतें आएगी। और ये भी सच्चाई है कि आजकल पीआर के लिए जॉब खरीदनी पड़ती है कि हमें पॉइंट्स मिल जाए, हमें एलएमआई भी आपको फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे 30-35 लाख, 40 लाख या 20-25 लाख डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, नॉ कोड एंड द प्रोविंस यू चूज। बिल्कुल आओ, समझो, देखो, परखो। एंड आखिरी में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो बहुत लोगों के साथ होता है, और जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो मुझे बहुत लोग इस चीज़ के बारे में बताते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 2-3 लाख में, 4-5 लाख में, या 10-8 लाख में इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इस पे आपको कोई वर्क परमिट नहीं मिलता। वर्क परमिट आपको मिलेगा थ्रू द एलएमआई, और एलएमआई के अंदर भी 3-4 सब कैटेगरीज होती है। एक होती है फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करो, अगर आपका एलएमआई अप्रूव्ड बिजनेस होता है तो आपको आपके बिहार पे वो फाइल लगा देगा ईएसडीसी के अंदर। अगर अप्रूव होता है तो आपको एलएमआई मिल जाएगा, यू विल गेट 50 पॉइंट्स। वो डिफरेंट चीज़ होती है। एक होता है कि आपको एक एलएमआई मिलती है जिसमें आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, जिसमें आपको सिर्फ वर्क परमिट मिलता है, वो डिफरेंट एलएमआई होती है। एक एलएमआई होती है जिसमें आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं और आपको वर्क परमिट भी मिलता है। आखिरी में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, एलएमआई पे जाते हो तो हमेशा प्री अप्रूव्ड एलएमआई पे जाना। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ अपना पेरोल मत चलाना। पेरोल मत चलाना, आज के टाइम पे कैश जॉब नहीं मिलती है, बेवकूफ़ मत बनना किसी कंसल्टेंट के कहने पे कि आ जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 और 1 महीना लगेगा, 3-4 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते लगेगा, आपको आराम से कैश में जॉब मिल जाएगी। इट्स अ इलीगल टू डू अ कैश जॉब। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड, 5 साल का बैन लगेगा, सारी आपकी एलएमआई धरी की धरी रह जाएगी। सो यहाँ पे खत्म करता हूँ वीडियो को, एंड ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव लाइक, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।